देखना सुनने वाले को बड़ी तरफ इश्तियाक खान में ते दानिश खान की तरफ सलाम। आज दी वीडियो बनाना का मकसद है कि आज तो तकरीबन कोई 2 महीने पहले आज तक मामे पार बदी जुमान खान सारे सियाण दी वेसो बदी जुमान खान उन्हें सुन ये किताब लिखी है अक़वाम अगरोर दिना तो अक़वाम अगरोर जरा क्लोज करी जरा देखना सुनने वाले देहन अक़वाम अगरोर तारीख के आईने में वो सनफ पर मामा लग दे बदी जुमान खान इन्हें सुन किताब लिखी है। इस किताब में इन दी कुछ ला इल्मी इसको सियाहत कि इन्हें को इल्म पूरा ना सा उस दी बिना इन्हें सुन कुछ चीज़ा जिन्हें लिखियन वो तारीख की रोशनी में उनका वो कुछ गलत हुई ना को यानी अपनी ये नहीं कि मतलब वहां दी कोई बहुत सा या कोई बखरी सी या खाना चाहते सिर्फ अपनी जिड़ी है ते ला इल्मी दी वजह तो को इल्म काट आसा इस वजह तो ना तो 2-3 चीजें जी गलत लिखियन जिन्हें को आसा वजाहत करना जरूरी समझा चूंकि अस्ते कबीला खान खेल कबीले अस्ते जड़े बुजुर्ग से उनके मुतालिक ना सुन कुछ ऐसी चीजें लिखी अपनी ला इल्मी दी वजह तो जिनकी वजाहत करना आज इस वीडियो भी जरूरी समझो। और वीडियो बनाने का मकसद अस्ते है कि देखना सुनने वाले को हकीकत जड़े सबूता नाल जड़े को जड़े फैक्ट्स हैं जिन्हें के पे दिन बाद इनके बारे वजाहत कर सा ते फिलहाल असी सिर्फ इस किताब में चंद इबारात जिड़ी आसियां जिड़ी अपनी इल्मी दी वजह तो लिखियां आसियां कुछ शुरू होने दानिश इस बे इन सुन ये सफा साहब को किताब दा रखे दे इस बे ना सुन लिखे दे कि चूंकि अस जरा बुजुर्ग आसा परदादे दा पे यानी अस जरा तो नस्ल शुरू होंदी है मीर हसन खान उसका ना आसा इन्हें सुन लिखे मीर हसन खान शमदड़ा से जा चुका था अंग्रेज दौर की गल कर रहे हैं ये बदी जुमान खान के अल्फाज हैं कोर्ट टू कोर्ट में कर रहे हैं कि मीर हसन खान शमदड़ा से जा चुका था लेकिन इसके पोतों में शावली खान अस्ता निकरदादा आसा शावली खान या इब्राहिम खान अस्ता पड़दादा आसा या इब्राहिम खान वापस आया उस वक्त फजल अली खान चूंकि वस्त बिजार हो तो सारे का वस्त बडेरा लग दे खान खेलिए उस वक्त चूंकि फजल अली खान का उरूज का जमाना था और इसके भाइयों में इसकी बात से इनकार ना करता फिर वो लड़ाइयों और जनबे बरादरी अगर कुछ दानिश जनबे बरादरी का जमाना था। ये बदी जुमान खान अपनी किताब में लिखते कोर्ट एंड कोर्ट में कर रहे हैं जमाना था अफराद के मुकाबले में जमीन की हैसियत ना थी उस वक्त ये कर रहे हैं कि उस वक्त जमीन की हैसियत कुछ ना सी। अगर लिखते हैं कि फजल अली खान ने इब्राहिम खान यानी अस्ते परदादे को इब्राहिम खान को या तो बुलाया यानी वो बदर हो गया से अंग्रेज दौर में कुछ लड़ाइयां तो बदर हो गया से ये लिखते हैं कि या तो बुलाया या वो खुद आए ये कोर्ट एंड कोर्ट में कर रहे हैं अल्फाज या वो खुद आए। इस जमाने में अब्बास खान चूंकि अस्ते काले खान खेला तो बडेरा भी है यानी कि अस्ता पारदे साबर खान जड़े अस्ता मामा लग दे उसका पे गुलाब खान तो परदादे का ना गुलाब खान दा परदादा अब्बास खान के पास जायदाद निस्बतन ज्यादा थी यानी उसको जिमी ज्यादा सी बदी जुमान खान लिख रहे कि अब्बास खान को उस वक्त जिमी ज्यादा सी लिहाजा इब्राहिम खान यानी परदादा इब्राहिम खान को शमदाड़ा में ही रहने पर आमादा किया यानी अब्बास खान इब्राहिम खान को शमदाड़े में रहना था आमादा की और अब्बास खान की जमीन से इसको जायदाद में हिस्सा दिया गया यानी इतनी अपनी इल्मी दी वजह तो इतनी गलत इबारत लिखी है कि अब्बास खान सुन जिमी इब्राहिम खान को दी है चूंकि सरासर गलत है पिछा इन्हें जी किताब लिखी है उस तो बाद बदी जुमान खान सुन इसकी तस्दीक भी की है इसको फिर उन्होंने मतलब आसा गुल माजरत भी की है आके मतलब वहां दी माफी भी मंगी कि यार में गलत हो गया मड़ा कुल्ला इल्मी दी वजह तो मैं चीजें लिखी किताबा भी फिर जी है सारियां सोना गुलान के उसको असा उसकी करेक्शन की है कि यार आया ये जी चीजें गलत है लेकिन जो कि वीडियो दोबारा बढ़ाना का मकसद है कि मजीद सबूत असा आने मानसेरे माल बेचो इनकी भी तफसील सारे को दस रहे हैं ठीक है। ये ना लिखे कि इब्राहिम खान को जिमी अब्बास खान सुनती थी ऐसी अगर लिखते हैं इब्राहिम खान के 2 बेटे थे फारूक खान परवर खान अस्ते दादे अपराध मुराद खान चाचे पे फारूक खान के बेटों में सुल्तान खान जिनियास्ता पे रफीक खान अस्ता चाचा दानिश खान दपे जबकि परवर खान के बेटों में मुराद खान नजीर खान मुतमिम वगैरह इनकी बरादरी बाकी बावर खान यानी अस्ता सिर्फ मकसद था इसको हाईलाइट करना दे कि बदरी जुमान खान से जुड़ी अपनी कम इल्मी दी वजह तो जुड़ी इबारत लिखी उसकी उस माजरत भी की थी सारी चीजें भी हो गई किताबें भी सारी उसको वापस करके उसको करेक्शन भी करके दी लेकिन वीडियो बनाना मकसद है कि असं कोर्ट एंड कोर्ट में सौ गई सारे वर्ड दसें वीडियो बनाना मकसद है कि असली जी
بڑے نے کل جائیداد سی 1840 بھی 1840 بھی جڑا اگرور دا جڑا او کی ہویا سا 1840 بھی اگرور دا بندوبست 1840 جو ہویا سا اس شمدڑے دا بندوبست جو ہویا سا 1899 بھی ہویا سا اس سے تحت جڑی اساں جس کسی کو بھی شک ہے جس کسی کو بھی ثبوت چاہیے ایسا وہ موجود ہیں گش کے وہ مانسیر مال خانے میں جو آپ بیان رکھتے اس تا پرانا مقصد ویڈیو ہے کہ یہ 1899 دے اس طرح ذرا افسار کو یہ 1899 دا سا اس بچوں کٹ دے کہ کتنا رقبہ آسا ہے یہ 1899 مانسیرہ مال خانے بھی جو شاہ ولی خان دا رکھ دے 371 کنال دا رقبہ یہ غورا سنو 371 کنال دا رقبہ شاہ ولی خان ولدے شیر خان استا شاہ ولی خان استا نکردادا پردادا ابراہیم خان شاہ ولی خان نکردادا ٹھیک ہے یہ اس تیجڑی اسا کڑیا مال خانے وچوں 1899 دا بندوبست شمدڑے دا 371 کنال دا رقبہ شاہ ولی خان دا اسا اور اگر اسی کدی جلدیاں کا پشور در شیر خان دا رقبہ کر دیاں وہ مزید نکل سی لیکن چونکہ اسا مانسیرے وچوں کڈے اسا کو ثبوتا نال اسی دے رہے ہیں 1899 دا بندوبست شمدڑے دا 371 کنال میں بار بار آخ رہے ہیں کہ مانسیر مال خانے وچوں 371 کنال دا رقبہ 371 کنال دا رقبہ 1899 دے اس تو بعد 1899 دا بندوبست ہے اس تو بعد 1903 دے اس تو بعد 1903 دے ہوتا لکھے دے کہ 1903 جمع بندی 1903 دی ہوئی ہے کسی شخص کو کوئی اگر ثبوت چاہیے دینا سگل پہ دی اگر کسی شخص کو کوئی شکوک و شبہات